हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है कि 510 मिलीग्राम ऑफ अ लिक्विड ऑन वेपराइजेशन इन विक्टर मेयर apparatus displaces 67.2 cc of dry air at NTP. The molecular weight of the liquid will be। चलिए क्वेश्चन समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अपना अप्रोच होगा और क्या इसमें हम लोग की कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज कि आपको जो की कॉन्सेप्ट इसमें पता रहना चाहिए वो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको वेट से या बोला जाए मास से आपको मोल्स निकालने आना चाहिए। और दूसरी चीज आपको वॉल्यूम से भी मोल्स निकालने आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों का फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग देखते हैं क्या है। तो एक तो अपने को पता है कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं क्या, गिवन मास ग्राम्स में डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का क्या, मोलर मास। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम के टर्म में, वो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। और अगर हम लोग इसको लीटर में रखते हैं तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी विच इज 22.4 लीटर्स। राइट, तो ये अपना फॉर्मूला नंबर 2। तो यही दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए, सो 510 मिलीग्राम लिक्विड है, उसको जब आप वेपराइज कर रहे हैं तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सेम होगा क्योंकि सेम सब्सटेंस की बात हो रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मोल्स निकाल रहा हूं 510 मिलीग्राम ऑफ लिक्विड का। तो 510 मिलीग्राम मतलब कितना ग्राम, 510 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का, उस लिक्विड का मोलर मास जो कि नहीं गिवन है, जो अपने को निकालना है ना, वही चीज तो निकालनी है, मॉलिक्यूलर वेट। राइट, नाउ अगेन, अब यही लिक्विड को जब वेपराइज कर दे रहे हैं पूरा पूरा तो वो 67.2 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इतने वॉल्यूम का मोल्स निकाल लूं, 67.2 cc मतलब ml, ml को आप लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना आप करने वाले हैं, 22.4 लीटर्स। अब देखो मैंने दो फॉर्मूले लिखे। अब ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली सेम सब्सटेंस के सेम अमाउंट के लिए है, बस यहां मैंने ग्राम्स वाला फॉर्मूला लगाया है, यहां मैंने वॉल्यूम वाला लगाया है। अब चूंकि ये दोनों सब्सटेंस सेम है तो इनका नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही होगा। तो मैं इक्वेट कर दे रहा हूं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 510 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास मस्ट बी इक्वल टू 67.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.4। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से मोलर मास जो आएगा है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास को क्या लिख सकते हैं आप, 22.4 इंटू 510, देखो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 67.2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी कमिंग अराउंड 140 ग्राम्स पर मोल। राइट, सो द करेक्ट आंसर अगर हम लोग चेक करें इसका फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 170 which is given in option number 4. All right बच्चों, so correct answer for this question will be option number 4, 170 grams per mole. So hope this is clear to you बच्चों, all the best.